दोस्तों, आज की कहानी है पिता पूरी कमाई बेटे पर लगा दिया, जब बुढ़ापे में सहारा नहीं दिया बेटा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुरेखा किचन में कुकर की सीटी की आवाज़ के आगे सतीश की आवाज़ दब गई। जब पत्नी ने पुकार का कोई जवाब नहीं दिया तो अखबार हाथ में उठाकर सतीश खुद अंदर चले आए। हाथ का अखबार पास पड़ी कुर्सी पर पटक कर जोर से बोले, सतीश क्या हो रहा है? मैंने कल की खबर तुम्हें सुनाई थी कि पिता के पैसों के लिए बेटे ने उसकी हत्या की। सुपारी अपने ही एक दोस्त को दे दी। देखा कलयुगी बच्चे को बेटा बेटी ने मिलकर अपने बूढ़े माता पिता को मौत के घाट उतार दिया ताकि उनके पैसों से मौज मस्ती कर सके। हद है, आज की पीढ़ी का कोई इनाम ही नहीं रहा। सुरेखा ने उसे शांत करने की कोशिश की। आप इन अखबारों को पढ़कर इतने परेशान क्यों होते हैं? यह भी देखिए कि ये बच्चे किस वर्ग के हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। क्या कह रही हो तुम? ये बच्चे बाहर से MBA आज पढ़ लिख कर आए थे। जरा सोचो सुरेखा, इनकी पढ़ाई लिखाई पर माँ बाप ने कितना पैसा खर्च किया होगा। आजकल के बच्चे इतने नाकार हैं कि कहते कहते हाँफने लगे। सतीश। सुरेखा पानी का गिलास लेकर उनके पास चली आई। आप रोज रोज इस तरह की खबरें पढ़कर अपने को क्यों दुखी करते हैं? छोड़िए ना, हम तो अच्छे भले हैं। बस 2 महीने रह गए हैं आपके रिटायरमेंट को। अपना घर है, पेंशन आती रहेगी, और क्या चाहिए हमें? जितना है वह अपने बच्चों का ही तो है। सतीश पानी का एक घूंट लेकर कुछ रुक कर बोले, बच्चों का क्या, तीनों को पढ़ा लिखा दिया। अब जो करना है उन्हें खुद करना है। मैं एक पैसा किसी पर खर्च नहीं करने वाला। सुरेखा चौंकी। अरे यह क्या कह रहे हैं? सिर्फ अमन की ही तो शादी हुई है, अभी तो आभा की होनी है। आरुष भी आगे पढ़ाई करना चाहता है। फिर से बचते हुए सतीश बाहर निकल गए। दरअसल जब से उन्होंने अपनी ही कॉलोनी में रहने वाले जगत को सुबह सुबह पार्क में फूट फूट कर रोते देखा तो उनकी सोच ही बदल गई। जगत उम्र में उनसे 10 साल बड़े थे। एक बेटा धनंजय और एक बेटी छवि। धनंजय को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया। रिटायरमेंट में मिले फंड के पैसों से छवि की शादी कर दी। बचा खुचा पत्नी की बीमारी में निकल गया। बेटे की शादी के बाद वे साथ ही रहते थे। महीना भर पहले बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। जगत की समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस उम्र में जाए तो कहाँ जाए। अपनी पूरी कमाई बच्चों पर लगा दी। उनकी पढ़ाई और शादी की वजह से अपना घर नहीं बना पाए। पेंशन नहीं, देख रेख करने वाला भी कोई नहीं। सतीश जगत का हाल सुनकर हिल गए। धनंजय को बचपन में देखा था उन्होंने, वह ऐसा निकलेगा क्या कभी सोचा था? सुरेखा को पता था कि सतीश एक बार जो ठान लेते हैं उससे पलटने नहीं देते। कल रात ही आरुष ने उनसे कहा था, पापा मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। छात्रवृत्ति के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी 3 लाख तक का खर्च आज ही जाएगा। पापा क्या आप इतने पैसे उधार दे सकेंगे? आरुष ने बिल्कुल एक बच्चे की तरह कहा। मम्मा 2 साल बाद मेरा MBA हो जाएगा, इसके बाद मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं पापा के सारे पैसे चुका दूंगा। आप बात कीजिए ना उनसे। उस समय तो सुरेखा ने हाँ कह दिया था, पर अपने पति का रुख देखकर उसे शंका हो रही थी कि पता नहीं वे क्या जवाब देंगे। घर का काम निपटाकर सुरेखा सतीश के कमरे में आई तो वे कंप्यूटर के सामने चिंता में बैठे थे। सुरेखा धीरे से उनके पीछे आ खड़ी हुई। कुछ क्षण रुकने के बाद बोली, यह क्या चिंता लेकर बैठ गए? बच्चे भी पूछने लगे हैं अब तो। खाना भी सबके साथ नहीं खाते। और सतीश ने पलट कर सुरेखा की तरफ देखा। मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ नहीं है, वे अपनी अलग दुनिया में जीते हैं। सुरेखा मैं साथ बैठता हूँ तो सब असहज महसूस करते हैं।
ऐसा नहीं है, सब आपकी इज्जत करते हैं। अच्छा, कल बहू मायके जाने को कह रही है, भेज दें? सतीश झल्ला गए। तुम ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रही हो? उन्हें तय करने दो। अमन जिम्मेदार शादीशुदा आदमी है, उसे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी चाहिए। सुरेखा चुप हो गई। ऐसे मूड में आरुष के विदेश जाने की बात करती भी कैसे? अगले दिन नाश्ते के समय आरुष ने खुद बात छेड़ दी। पापा, मैंने आपको बताया था ना कि MBA के लिए अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में चयन हो गया है। बस पहले साल मुझे 40% स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं सोच रहा था कि अगर आप सतीश एकदम से भड़क गए, सोचना भी मत, तुम्हें इंजीनियर बना दिया। बस अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। यही तो दिक्कत है तुम जैसी नई पीढ़ी की। बस अपनी सोचते हो, यह नहीं सोचते कि कल तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, हम अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। आरुष सकपका गया। अमन भी बैठा था। उसने जल्दी से कहा, पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, हम लोग हैं ना। सतीश के होठों पर व्यंग तीर आया। तुम लोग क्या करोगे यह मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं, तुम लोग भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। प्लेट छोड़कर खड़े हुए सतीश। सुरेखा को झटका सा लगा। अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सतीश? आज तक बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, अब अचानक उनके सोचने की दिशा क्यों बदल गई है? अमन उठकर सुरेखा के पास चला आया। माँ, पापा को आजकल क्या हो गया है? आजकल इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? अचानक सुरेखा की आंखों से आंसू निकल आए। पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं कि उनके बच्चे भी उनके साथ। क्या माँ, क्या लगता है उन्हें हम उनके पैसों के पीछे हैं? अमन ने सीधे पूछ लिया। सुरेखा की हिचकी बढ़ गई। पता नहीं बेटा, ऐसा ही कुछ भर गया है उनके दिमाग में। मैं तो समझा कर हार गई कि सब घर से नहीं होते। अमन ने सुरेखा के हाथ थाम लिए और धीरे से बोला, इसमें पापा की गलती नहीं है। आजकल रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं, पहले भी आती होंगी, पर आजकल मीडिया कुछ ज़्यादा ही सक्रिय है। आप जाने दीजिए। माँ, सब ठीक हो जाएगा। पापा से कह दीजिए कि हमें उनके पैसे नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए कि वे सुकून से रहे। अमन और आरुष अपने अपने रास्ते पर चले गए। आभा अब तक कॉलेज से नहीं आई थी। इस साल उनकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। आभा चाहती थी कि वह नौकरी करे। सुरेखा को लगता कि समय पर उसकी शादी हो जानी चाहिए, पर उनकी सुनने वाला घर में कोई नहीं था। आरुष ने अमन की मदद से बैंक से लोन लिया और महीने भर बाद वह अमेरिका चला गया। आभा को भी कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल गई। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह सतीश के हाथ में रखी तो वे निर्लिप्त भाव से बोले, अपनी कमाई तुम अपने पास रखो, जमा करो, कल तुम्हारे काम आएगी। सुरेखा ने समझ लिया था कि सतीश को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि कम से कम बच्चे समझदार हैं। 6 महीने बाद अमन को भी मुंबई में अच्छी नौकरी मिल गई। अमन अपनी पत्नी के साथ मुंबई चला गया। सुरेखा को घर का अकेलापन काटने लगा। आभा का काम कुछ ऐसा था कि दफ्तर से लौटने में देर हो जाती। सुरेखा टोकती तो आभा कहती, माँ आजकल हर प्राइवेट नौकरी में यही हाल है, देर तक काम करना पड़ता है, कोई जल्दी घर जाने की बात नहीं करता, तो मैं कैसे आऊँ। आभा इतनी व्यस्त रहती कि उसे खाने पीने की सुध ही नहीं रहती। सुरेखा चाहती थी कि उनकी युवा बेटी शादी करके सुख से रहे, दूसरी लड़कियों की तरह सजे संवरे अपनी दुनिया बसाए। एक दिन वह सतीश के सामने फट पड़ी। आपको पता भी है कि आभा कितने साल की हो गई है? उसकी शादी की बात अब चलाएंगे या मैं चलाऊं? मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। सतीश अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने रमे हुए थे कि बेटी का रिश्ता खोजना उन्हें भारी लग रहा था, पर सुरेखा के कहने पर वह कुछ चौकन्ने हुए। अखबार में देखकर एक सही सा लड़का ढूंढा। आभा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह किसी के देखने के खातिर सजे संवरे। बड़ी मुश्किल से वह लड़के वालों के सामने आने को तैयार हुई।
सुरेखा उत्साह से तैयारी में जुट गई। बेटी की शादी का सपना हर माँ अपनी आंखों में संजोए रहती है। आभा 2-3 बार उससे कह चुकी थी कि माँ अभी रिश्ता हुआ नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस चाय और बिस्कुट रखिए मेज़ पर। सुरेखा हंसने लगी। ऐसा कहीं होता है भला? जिस घर में तेरी शादी होनी है उस घर के लोगों की कुछ तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। आभा चुप हो गई। सुरेखा ने घर पर ही गुलाब जामुन बनाए, नारियल की बर्फ़ी बनाई, नमकीन में समोसे, कटलेट और पनीर मंचूरियन बनाया। साथ ही जलजीरा आदि तो था ही। चुपके से जाकर वह अपने होने वाले दामाद के लिए सोने की चेन भी ले आई थी। रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ तो देना पड़ेगा। सतीश को जिस बात का अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। प्रमोद टार्चर अकाउंटेंट था और आते ही उनकी मां ने बढ़ चढ़ कर बताया कि प्रमोद को सीए बनने में उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं।